जहाज समुद्र के बीचों बीच एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पानी का रंग काला नहीं बल्कि खून जैसा लाल था। यह मौत का भंवर था। जोरावर ने संदूक को एक मंत्र के साथ पानी में लटकाया। समुद्र के भीतर से एक विशाल जल जंतु ऊपर आया। वह खजाने का रक्षक था। नाविकों को वह एक एक कर पानी में खींचने लगा। जहाज टूटने लगा। जोरावर खजाने के लालच में संदूक को पकड़कर पानी में कूद गया, लेकिन भारी सोने के बोझ और संदूक की रूहानी जंजीरों ने उसे गहराई में खींच लिया। एक गांव के एक कोने में टूटी हुई झोपड़ी के बाहर बैठी सावित्री अपनी फटी हुई जाल को सुई धागे से जोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी उंगलियां खारे पानी और मेहनत की वजह से सख्त हो चुकी थीं, लेकिन उसकी आंखों में जो ममता थी वह उतनी ही कोमल थी। उसका 7 साल का बेटा आर्यन दूर रेत पर बैठा डूबते हुए सूरज को देख रहा था। माँ, क्या उस पार भी कोई दुनिया है? आर्यन ने चिल्लाकर पूछा। सावित्री ने एक ठंडी आह भरी और मुस्कुराते हुए कहा, वहां सपनों का देश है बेटा, जहां भूख नहीं लगती और जहां छतों से पानी नहीं टपकता। उनकी गरीबी कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। सावित्री के पति को समुद्र ने 5 साल पहले छीन लिया था। अब उसके पास केवल यह झोपड़ी, एक पुरानी नाव और यह बेटा ही था। गांव के लोग उसे अभागन कहकर पुकारते थे, पर सावित्री के लिए उसका बेटा ही उसका संसार था। उस रात आसमान का रंग अचानक बदल गया। काला रंग गहरा होता गया और देखते ही देखते समुद्र ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश ने झोपड़ी की कच्ची छत को हिलाकर रख दिया। सावित्री ने आर्यन को सीने से लगा लिया। अगली सुबह जब तूफान थमा तो गांव के तट पर एक ऐसा मंजर था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एक विशालकाय काला जहाज जिसके पाल फटे हुए थे किनारे पर धंसा हुआ था। गांव वाले डर और कौतूहल से वहां जमा हो गए। तभी जहाज के पुल से एक आदमी उतरा। लंबा कद, आंखों पर एक पट्टी और हाथ में सोने की मूठ वाली छड़ी। वह कैप्टन जोरावर था, एक ऐसा समुद्री सौदागर जिसके बारे में कहानियां सुनी जाती थीं कि वह रूहों से व्यापार करता है। उसकी नजर भीड़ में खड़ी सावित्री और उसके छोटे से बेटे पर टिकी। वह सीधा उनके पास आया। उसकी आवाज ठंडी और भारी थी। इस बच्चे की आंखों में समंदर की गहराई है। तुर्माए। सावित्री डर गई और उसने आर्यन को अपने पीछे छिपा लिया। उसी रात जब चारों ओर सन्नाटा था, सावित्री के दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। सावित्री ने कांपते हाथों से कुंडी खोली। सामने कैप्टन जोरावर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का संदूक था जिस पर अजीब सी नक्काशी की गई थी। इसे रखो, जोरावर ने कहा। इसे किसी को मत दिखाना। इसके भीतर वह है जो तुम्हारी 7 पीढ़ियों की गरीबी मिटा सकता है या तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को राख कर सकता है। बस 3 दिन इसे संभाल लो, मैं वापस आऊंगा। उसने संदूक सावित्री की गोद में डाल दिया और अंधेरे में ओझल हो गया। संदूक से एक हल्की सी नीली रोशनी बाहर आ रही थी और उसमें से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई धीमी आवाज में गुनगुना रहा हो। गांव के कुछ लालची नाविकों ने जोरावर को सावित्री के घर जाते देख लिया था। उन्हें लगा कि विधवा के पास अब खजाना आ गया है। रात के तीसरे पहर जब सावित्री और आर्यन गहरी नींद में थे, झोपड़ी के बाहर दबे पांव आहट हुई। 3 नकाबपोश लोग हाथ में कटार लेकर अंदर घुसे। उनका मकसद साफ था, संदूक और फिर गवाहों का खात्मा। अचानक आर्यन की आंख खुल गई। उसने देखा कि एक साया संदूक की ओर बढ़ रहा है। वह चीखा, माँ उठो! सावित्री बिजली की फुर्ती से उठी और अपनी रसोई से जलती हुई लकड़ी उठा ली। पीछे हट जाओ वरना मैं सब जला दूंगी। वह एक शेरनी की तरह अपने बच्चे के आगे खड़ी हो गई। हाथापाई शुरू हुई। संदूक फर्श पर गिरा और अचानक उसमें से एक तीव्र प्रकाश निकला जिसने उन हमलावरों की आंखों को चौंधिया दिया। वे डर के मारे भाग निकले। अगले दिन की सुबह सावित्री संदूक लेकर समुद्र में फेंकने जा रही थी कि तभी रास्ते में एक बूढ़ा जर्जर हालत में बैठा भिखारी चिल्लाया, उसे मत फेंकना बेटी, वह संदूक नहीं, सिर्फ तेरे बेटे की किस्मत और इस समुद्र का श्राप है। सावित्री ठिठक गई। उस बूढ़े ने अपनी धुंधली आंखों से सावित्री की ओर देखा और फुसफुसाया, कैप्टन जोरावर खजाना देने नहीं आया है, वह उस बलि को लेने आया है जो खजाने का दरवाजा खोलने के लिए जरूरी है। और वह बलि
तेरा बेटा है। सावित्री के हाथ से संदूक छूट गया। ठीक उसी समय बंदरगाह से जोरावर के जहाज का हॉर्न गूंजा। बूढ़े साधु की बात सुनकर सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। भले मेरे बच्चे की। उसका गला सूख गया। बूढ़े ने कांपते हाथों से संदूक की नक्काशी को छुआ और बोला, यह संदूक पाताल भैरवी के प्राचीन खजाने की चाबी है। सदियों पहले एक राजा ने अपना सारा सोना समुद्र में डुबो दिया था और उस पर एक रूहानी ताला लगा दिया था। उसे खोलने के लिए किसी ऐसे मासूम के खून की एक बूंद चाहिए जिसके दिल में समुद्र के लिए डर नहीं बल्कि प्यार हो। जोरावर ने आर्यन की आंखों में वही प्यार देख लिया है। इससे पहले कि सावित्री कुछ समझ पाती, गांव के मुखिया और कैप्टन जोरावर के हथियारबंद नाविकों ने उन्हें घेर लिया। जोरावर भीड़ को चीरते हुए आगे आया। उसके चेहरे पर अब वह बनावटी हमदर्दी नहीं बल्कि एक शिकारी की क्रूरता थी। माय, चुपचाप संदूक और लड़का मेरे हवाले कर दो। जोरावर ने अपनी तलवार की नोक सावित्री की गर्दन पर टिका दी। गरीबी से मरना आसान है ना, लेकिन मुझसे टकराकर मरना बहुत दर्दनाक होगा। सावित्री ने आर्यन को अपने पीछे ऐसे छुपाया जैसे एक चिड़िया अपने चूजे को बचाती है। मर जाऊंगी पर अपने कलेजे के टुकड़े को तुझे नहीं छूने दूंगी। गांव के ही कुछ लालची मछुआरों ने, जिन्हें जोरावर ने सोने के सिक्कों का लालच दिया था, सावित्री को पीछे से दबोच लिया। आर्यन को उसकी मां की बाहों से छीन लिया गया। मां, बचाओ मां। आर्यन की चीखें समुद्र की लहरों में कहीं खो गईं। जोरावर ने संदूक और आर्यन को अपने विशाल जहाज पर चढ़ा लिया। सावित्री को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी बूढ़े साधु ने उसके कान में कहा, सावित्री, तू अभागन नहीं है। तेरे पास वह शक्ति है जो उस राक्षस के पास नहीं। समुद्र उसे रास्ता देता है जो उससे डरता नहीं। जा, अपनी छोटी नाव निकाल और उस जहाज का पीछा कर। आधी रात का समय था। एक तरफ विशाल काली छाया जैसा जहाज था और दूसरी तरफ सावित्री की छोटी सी टूटी हुई नाव। उसने अपनी पूरी ताकत से चप्पू चलाए। उसके हाथों से खून रिसने लगा, लेकिन उसकी आंखों में केवल आर्यन का चेहरा था। जहाज समुद्र के बीचों बीच एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पानी का रंग काला नहीं बल्कि खून जैसा लाल था। यह मौत का भंवर था। जोरावर ने संदूक को एक मंत्र के साथ पानी में लटकाया और आर्यन को जहाज की रेलिंग के पास ले गया। बस एक छोटा सा घाव और दुनिया की सारी दौलत मेरी मुट्ठी में। जोरावर हंसा। जैसे ही उसने आर्यन की कलाई पर चाकू रखा, अचानक एक भारी लहर जहाज से टकराई। सावित्री अपनी छोटी नाव से जहाज की रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ चुकी थी। रुको। वह एक जलती हुई मशाल लेकर बारूद के ढेरों के पास खड़ी थी जो जहाज पर रखे थे। जोरावर, अगर मेरे बच्चे को खरोंच भी आई ना, तो मैं इस पूरे जहाज को यहीं राख कर दूंगी। न तुम्हें खजाना मिलेगा न तुम्हारी जिंदगी। जोरावर रुक गया, लेकिन तभी लालची नाविकों ने विद्रोह कर दिया। वे इंतजार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सावित्री पर हमला कर दिया। अफरा तफरी मच गई। संदूक अचानक अपने आप खुल गया और उसमें से एक ऐसी भयानक चीख निकली जिसने पूरे समुद्र को हिला दिया। समुद्र के भीतर से एक विशाल जल जंतु ऊपर आया। वह खजाने का रक्षक था। नाविकों को वह एक एक कर पानी में खींचने लगा। जहाज टूटने लगा। जोरावर खजाने के लालच में संदूक को पकड़कर पानी में कूद गया, लेकिन भारी सोने के बोझ और संदूक की रूहानी जंजीरों ने उसे गहराई में खींच लिया। वह अपने ही लालच की कब्र में दफन हो गया। जहाज डूब रहा था। सावित्री ने आर्यन को गले लगाया। डरना मत बेटा, मां यहां है। उसने अपनी साड़ी का एक सिरा आर्यन की कमर से बांधा और एक लकड़ी के तख्ते के सहारे उसे समुद्र में धकेल दिया। तैर बेटा, किनारे की तरफ देख। ओ, पीछे मत मुड़ना। मां, आप? आर्यन रोने लगा। मैं तेरे पीछे ही हूं। सावित्री ने झूठ बोला क्योंकि उसे पता था कि तख्ता सिर्फ एक का बोझ सह सकता है। तभी एक चमत्कार हुआ। वही बूढ़ा साधु, जो दरअसल समुद्र का एक प्राचीन रक्षक था, एक छोटी नाव लेकर लहरों के बीच प्रकट हुआ। उसने सावित्री और आर्यन दोनों को सुरक्षित खींच लिया। जब सुबह की पहली किरण फूटी, सावित्री और आर्यन तट पर सुरक्षित थे। पूरा गांव वहां मौजूद था। जोरावर का जहाज और उसका लालच हमेशा के लिए विलीन हो चुका था।
रेत पर चलते हुए आर्यन के हाथ में एक छोटी सी सीप आई। उसने उसे खोला तो उसके भीतर एक ऐसा दुर्लभ मोती था जिसकी चमक सूरज को मात दे रही थी। सावित्री ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए मोती को वापस समुद्र में फेंक दिया। माँ, आपने उसे फेंक क्यों दिया? वह तो हमें बहुत अमीर बना देता। आर्यन ने हैरानी से पूछा। सावित्री ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, असली खजाना वह सोना नहीं है जो दूसरों का खून बहाकर मिले। असली खजाना यह है कि तू मेरे पास है। हम आजाद हैं और हमारे पास मेहनत करने के लिए हाथ है। शांति से सोई हुई रात और सिर पर माँ का हाथ ही सबसे बड़ी दौलत है। गांव वालों ने उस दिन से सावित्री को अभागन कहना छोड़ दिया। अब वह उस गांव की सबसे सम्मानित महिला थी जिसने समुद्र के राक्षस को अपनी ममता से हरा दिया था। आर्यन बड़ा होकर एक ईमानदार कप्तान बना, लेकिन वह कभी उस संदूक के पीछे नहीं भागा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ का प्यार ही दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है।